नमोस्तोचार श्री प्रतीक शर्मा शाहदरा दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, शादी करने में सुख है या दुख है, बड़े असमंजस में हूँ, कृपया समाधान करें। शादी विवाह है। महानुभाव, जैन दर्शन में विवाह के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो व्यक्ति अपने सिद्धत्व के मार्ग में नहीं पढ़ पाता है और उसकी अपनी कमजोरी काल है, तो वह विवाह मार्ग में चल कर के अपने दाम्पत्य जीवन को जीता है और दोनों मिलकर के धर्म ध्यान करते हुए मोक्ष मार्ग में चलते हैं। दोनों मिलकर के अपने षट कर्तव्य का पालन करते हैं और धीरे धीरे ही मोक्ष मार्ग की ओर चलते जाते हैं। तो इस प्रकार से विवाह की पद्धति आचार्यों ने कही है। यह आपने जो प्रश्न पूछा है कि विवाह में सुख है या दुख है, इसका भी समाधान आचार्य भवन ने किया है छत्र चूड़ामणि में। उनमें आचार्य भवन ने लिखा है कि शादी करने में सुख है या दुख है। उनसे भी प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि सुख है कि दुख है, तो उन्होंने कहा सुख भी है। अच्छा, सुख है तो दुख भी है, दुख भी है, तो एक बात कहो, सुख या दुख। उन्होंने कहा कि पति पत्नी का यदि मन एक है तो सुख ही सुख है, और पति पत्नी का मन यदि दो है, भिन्नता है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई दुख है मिल नहीं सकता है। इसलिए सामंजस्य का जीवन जीना पड़ेगा। कभी कोई तूफान बनता है तो एक को जलधार बनना पड़ेगा, कोई अंगार बनता है तो एक को जलधार बने, एक सुनारा है तो एक सुने। तो इस प्रकार से जो बातें हैं, निभना और निभाना, रहन और सहन, जब दोनों को आ जाएगा तो अच्छा जीवन रहेगा, वो स्वर्ग बन जाएगा। और यदि दोनों का मन एक नहीं है तो वो नरक बन जाएगा। तो घर को स्वर्ग बनाना और नरक बनाना दोनों के ऊपर है। तो आप देख लीजिए कि दोनों में सामंजस्यता आए तो आप जो है आगे बढ़ें, और सामंजस्यता यदि आपके अंदर नहीं आ सकती, मैं सहन नहीं कर सकता, तो फिर आपको करना ही नहीं चाहिए, दूसरे का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्यों का जो उत्तर यही है कि मन एक है तो स्वर्ग है, और दोनों का मन भिन्न भिन्न है तो वो नरक है। तो देखो, सुख भी है और दुख भी है। नमोस्तोचार श्री विनय जैन नोएडा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा गोमटेश में है उसे जीवंत प्रतिमा क्यों कहते हैं, कृपया समाधान करें। राजा ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली, जिन्होंने 12 महीने तक कठोर साधना खड़े होकर के की, ऐसे बाहुबली की प्रतिकृति जिनबिंब गोमटेश बाहुबली शरणगुला में विराजमान है। महानुभाव, शरणगुला की जो बाहुबली भगवान हैं, उनको जीवंत बाहुबली क्यों कहते हैं? देखिए, हम जहाँ जहाँ भी प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो पृथ्वी से पाषाण को निकाल करके फिर हम उसकी मूर्ति बनाते हैं, तो वह उससे जीव चला जाता है और उसकी अपनी मूर्ति बना करके स्थापित कर देते हैं, वो जीव रहित हो जाती है। लेकिन गोमटेश की बाहुबली जो मूर्ति है, उसको पाषाण से निकाल करके नहीं बनाया गया है, उसी पाषाण में ही है। वो पर्वत पूरा जो है जीवंत है, वो एक इंद्रिय जीव है। तो वह प्रतिमा जो है उसमें जीवंत इसलिए आ गया क्योंकि उसमें आत्मा है, उसमें एक इंद्रिय जीव की आत्मा है, वो आनंदित है। तो ऐसी आत्मा जो जीवंत प्रतिमा है, इसलिए आप देखना गोमटेश की प्रतिमा को देखेंगे तो आप टकटकी लगाए देखते रह जाएंगे। एक ऐसा लावण्यता आ रही है, इतनी मनोज्ञता है कि वहाँ से हमारी दृष्टि हटती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो पाषाण से संलग्न है। तो जो जो प्रतिमाएं जो हैं पृथ्वी से अटैच हैं, स्पर्शित हैं, पाषाण से स्पर्शित हैं, वो जीवंत प्रतिमाएं हो जाती हैं। और जिन प्रतिमाओं को हम कटिंग करके, मतलब पत्थर को निकाल करके फिर बनाते हैं, तो उसमें कोई जीव नहीं रहता है। इसलिए बाहुबली भगवान जो हैं, गोमटेश की जो जिन बिंब हैं, वो जीवंत प्रतिमा संसार में प्रचलित है। नमोस्तोचार श्री सार्थक जैन भिलाई से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, नरकों के नीचे कल कल पृथ्वी होती है या नहीं, कृपया समाधान करें। पृथ्वियाँ, शास्त्रों में पृथ्वियाँ जो हैं 8 ही पढ़ने को मिलती हैं, 9 पृथ्वियाँ नहीं पढ़ने को।
7 पृथ्वियाँ जो अपन रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तम महातम आदि जो है 7 पृथ्वियाँ पढ़ते हैं। रत्नखंड आप तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय का पहला सूत्र ही पढ़ लीजिए। तो इस अधो में 7 पृथ्वियाँ हैं और ऊर्ध्व में एक ही पृथ्वी है ईसत प्रागभार, जो कि सिद्ध शिला जिसको अपन बोलते हैं। तो एक पृथ्वी वो है, तो 7 नीचे और एक ऊपर, ये 8 ही पृथ्वियाँ हैं। इसके अलावा कोई पृथ्वी नहीं है, क्योंकि नीचे जो है एक राजू जो है 7 पृथ्वी के नीचे वो पूरा स्पेस है, खाली है। उसे किसने कब क्या लिख दिया, इसे कलकल पृथ्वी लिख दी। कलकल पृथ्वी, पृथ्वी तो है ही नहीं, तो पृथ्वी नाम क्यों दिया उसको? पृथ्वी नाम दे ही नहीं सकते जब पृथ्वी ही नहीं है। पृथ्वी तो आधार होता है और वो तो वहाँ पर निराधार है, किसी प्रकार का कोई आधार ही नहीं है। तो ये कहाँ से प्रचलन प्रारंभ हुआ बोलने का ये पता नहीं, लेकिन ये कलकल पृथ्वी, पृथ्वी नाम से कहीं कोई पृथ्वी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये 7 पृथ्वियाँ हैं पूरे इस लोकाकाश में, और ये 7 पृथ्वियाँ जो हमने बताया आपको, मध्य लोक से नीचे जाते जाइए तो नीचे जो है 7 पृथ्वियाँ हो जाएंगी और एक सिद्ध शिला की जो पृथ्वी है वो पृथ्वी है। तो इस प्रकार से 8 पृथ्वियाँ आप बोलते भी हैं। अगर मैं अष्टम वसुधा पाने के लिए, अष्टम वसुधा बोलते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने के लिए मैं ये अर्घ सजोकर लाया हूँ, तो अष्टम वसुधा कौन सी हो गई? 7 ये, तो 8वीं कौन सी हो गई? जो सिद्ध शिला है वो अष्टम वसुधा है। उसको पाने के लिए मतलब मैं उसमें जाकर के विराजमान हूँ, सिद्ध बनूँ, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। तो ये 9वीं 10वीं 11वीं और कोई पृथ्वी नहीं है, ये कलकल पृथ्वी जो है आगम सम्मत नहीं है। नमोस्तोचर श्री सानिध्य जैन बेंगलोर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कर्म भूमि में मनुष्य की 525 धनुष या 500 धनुष शरीर की अवगाहना मिलती है, क्या ये विदेह क्षेत्र की अपेक्षा है या नहीं? कृपया समाधान करें। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के चतुर्थ काल में प्रारंभ में ये जो कर्म भूमि है, और विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि है। दोनों ही कर्म भूमियाँ हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र में 525 जो है उत्कृष्ट जो है शरीर की अवगाहना है, लेकिन विदेह क्षेत्र के जो कर्म भूमि है जहाँ सदा चतुर्थ काल रहता है, वहाँ पर 500 धनुष से कोई बड़ी जो है अवगाहना शरीर की नहीं होती है। सबसे उत्कृष्ट यदि वहाँ पे तो है 500 धनुष की ही है, लेकिन अपने यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र में 525 धनुष की जो है उत्कृष्ट अवगाहना शास्त्र में पढ़ने को मिलती है।